मैं भारत में शिव शर्मा इस समय रायबरेली में मौजूद हूँ। लोकसभा से मानवतावादी समाज पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं हिंद रोहितास जी। क्या कहना है सर आपका, जो आप रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए रायबरेली में आप मौजूद है इस समय? जी, भारत के हालात को देखते हुए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा है। जी। अब बाकी डिटेल में बता देता हूँ। मैं मानवतावादी समाज पार्टी द्वारा यहाँ उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और मुझे इनवाइट किया गया है यहाँ पर लड़ने के लिए। मेरा उद्देश्य राष्ट्रीय है कि लोकतंत्र की जो गला घोटकर हत्या हो रही है सब जगह, मणिपुर, वहाँ पहलवान, कभी किसान, कभी चंडीगढ़, कभी क्या, और पहले भी 50 साल पहले जो आपातकाल में डबल इंजन इंदिरा गांधी और संजय गांधी के डबल इंजन द्वारा, और आज के समय में दुर्योधन दुशासन रूपी जो अपने अमित शाह जी और प्रधानमंत्री की डबल इंजन द्वारा जो द्रौपदी का चीरहरण, जिस तरह से हमारे पब्लिक का जो चीरहरण हो रहा है, एक तरह से आप देख ही रहे। उसके लिए मैं खड़ा हूँ। रोहितास जी, ये बताइए, रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में कौन कौन सी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, मुसीबतों का सामना तो अब उनको करना पड़ेगा जिस वक्त मैंने यहाँ कदम रख दिया। और रही बात मुसीबत, तो मुसीबत तो जब निकल ही पड़े जंग में और महाभारत होनी है तो मुसीबत क्या और आराम क्या। ये पार्टी लोगों के सहायता, गरीबों की सहायता, जिनको वास्तव में सहायता की जरूरत है उसमें लगी हुई है। जबकि अन्य पार्टियां हैं, आप देख रहे हो, जमीनों पे कब्जे, गरीबों का रोजगार छीनना, पहले से ही जो कमर टूटी हुई है लोगों की, उसमें मतलब नहले पे दहला करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बातें हो रही हैं। और जो सांसदी में जीतती आ रही है पार्टी, उसका तो कहना ही क्या, वो तो 15-15 साल तक शक्ल दिखाने नहीं आते हैं। अपना जीत का सर्टिफिकेट भी लेना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो लोग विश्वास भी करना चाहें तो उनको अंदर से अपना आत्मविश्वास की कमी है। तो वो एक तरह से वो जनता को भी बेकारी बनाना चाहते हैं, और आज वो वादे कर रहे हैं 8-8 हज़ार देने के, 1 लाख देने के, जबकि अंदर से खुद बेकारी के रूप में, सच्चा बेकारी वो है जिसकी खुद आत्मविश्वास ना हो, है ना। तो पहले तो राजा ही तो कुछ देगा। पहले आपकी नजर इधर घुमाइए, इधर कैमरा प्लीज, इधर देखिए, ये हाथ जोड़े जनता। ऐसी तस्वीरों के विषय में क्या कहना है सर? मैंने इधर कैमरा इसलिए घुमाया, आपका जो प्रश्न था कि ये 8,000 1 लाख दे रहे हैं, ये देश को इस तरह बेकारी बनाना चाहते हैं जिससे जितना आसानी से जीत सके, क्योंकि इन्होंने काम करना नहीं है। और जितना देश गरीब होगा, भीखमंगा होगा, उतना ही इनके पास, देखो इनसे खींच कर ही तो उन्होंने, वो खुद भर रहे हैं ना अपना पेट। जैसे कि यहाँ के जो MLC हैं जिनको बीजेपी ने वोट दिया है, अपना टिकट दिया है, सॉरी, तो उन्होंने जनता का रोजगार ही छीना है। अब जनता भिखारी तो बनेगी। और बीजेपी जो अब सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और ये देखिए आप हालत, और वो खुद का विकास, खुद का साथ, और एक व्यक्तिगत एजेंडे पे काम कर रही है, जो व्यक्तिगत एजेंडा PM श्री से चलता हुआ नीचे तक उनके लोगों में आ रहा है। जैसे ब्रजभूषण जो हुए थे, जिन्होंने पहलवानों के साथ किया, लेकिन उनको भी टिकट दे दिया गया। वही हालत कांग्रेस की है। मैं केवल बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस भी उसी के सिक्के की दूसरा पहलू। अब दूसरे पहलू को देखिए, जो लोग 50 साल पहले किए हुए कामों को लेकर आज वोट मांग रहे हैं, और आज हालत ये है, उसके बारे में ध्यान दे नहीं रहे। और जो इंदिरा गांधी के समय से जो कुछ जैसे वो भी कार्य हुए थे, मानव कार्य हुए थे, लेकिन आपने अपने लोकल ही कार्य कर दिए, और देश के बारे में, देश में आपातकाल लगा दिया, और उसके बाद सब जगह नसबंदियां करी, और फिर डबल इंजन जो संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने मिलकर देश के साथ, लोकतंत्र के साथ जो बलात्कार किया, वो सभी ने देखा। रोहितास जी, आप ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है किस कदर जनता के बीच में जा रही है, और जो आपके मुद्दे हैं जनता को लेकर के, उनकी महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के किस कदर आपकी पार्टी काम कर रही है? देखिए, अपने स्तर पर तो सब, व्यक्तिगत स्तर पर तो हो ही रहा है, लेकिन इसका मूल समस्या प्रशासन में आके राजनीति के माध्यम से होगा। इसलिए मैं आया हूँ। मेरा शौक नहीं, मेरा कोई हवस नहीं है, न मैं पैसा उड़ाने आया हूँ, न पैसा कमाने आया हूँ। मेरा ये एक आवश्यकता है, कहते हैं ना, नीड एंड नेसेसिटी एंड हवस, मतलब आपकी ज़रूरत है या आपकी इच्छा है। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, और मैं अपने आप को देश का एक पार्ट मानता हूँ।
भारत मेरे अंदर है, मैं भारत के अंदर हूँ, जैसा आपके अंदर भी है। तो 50 साल पहले इन्होंने किया वही आज हमारे भारतीय बलात्कारी पार्टी जैसे कि बीजेपी कर रही है, और वही टुकड़ा टुकड़ा गैंग के रूप में जो दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको मैं बोलूँगा, इंडिया नहीं है, इंडिया गठबंधन नहीं है, वो एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिनका खून भी विदेशी है, जिनका घर भी विदेश में है, और वो यहाँ के पूरे भारत के एक पीएम बनने के दावेदारी कर रहे हैं। देखिए आप, ये तो जनता चाह ही रही है, खुले मुंह से मुक्त कंठ से कह रही है और मुक्त हृदय से विजय श्री का आशीर्वाद दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता बोल रही है। और मैं व्यक्तिगत रूप से पैदल पैदल सभी से मिल रहा हूँ, लंबे समय से मैं अपने तरीके से इनोवेटिव तरीके से काम कर रहा हूँ, और वो जनता खुले दिल से विजय का आशीर्वाद दे रही है। इसका मतलब है दोनों पार्टियों की जड़ अब उखड़ना चालू हो चुकी है। कहीं ना कहीं रोहिताज जी, आपसे आखिरी सवाल ये है कि मोदी जी के 400 पार का दावा और राहुल जी का महिलाओं को 1 लाख रुपए देना, 10 किलो राशन देना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। देखिए, खुद ही भिखारी है, वो क्या भीख देगा? जनता राजा है इस गढ़ की, और राजा को क्या लोक सेवक भीख दे सकता है? क्या नौकर मालिक को भीख दे सकता है? संभव ही नहीं है, तो फिर चुनौती का सवाल ही पैदा नहीं है।